जेवर को छुपा के रखा। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। माँ को डंडे से मारने लगा, लातों से मारने लगा, अभद्र भाषा की गालियां देने लगा। वारे वाह समय, बारी वाह संतान। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। आंखें जब खुली ब्राह्मण की, वह सारा बाटावा किया। सिर पर बीती तब समझ पड़े, लला छोटू, सिर पर बीती तब समझ पड़े, इससे बढ़िया सन्यासी था। आत्मदेव अपने घर को छोड़ करके चले जाते हैं। अब उन्हें घर और बार से कोई मतलब नहीं रहा। आज धुंधकारी प्यारे बेस्वाओं से कहा कि अब तो मेरे घर कुछ नहीं रहा। अब तो वो चोरी डकैतियां कर करके बेस्याओं का पेट पालन करने लगा। बेस्या इतनी चालू थी, कहने लगी अगर ये धुंधकारी चोरी करके लेके आएगा और कभी एक ना एक दिन जी आड़े पे पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में मेरी भी खुआरियां हो जाएंगी। प्यारे आज बेस्याओं ने रात ही रात में क्या किया, सुंदर सा भोजन ग्रहण करवाया, आसन डाल दिया था। स्वामी आप ऐसा करो, विश्राम करो, नींद भर सो लो। रात ही रात में बेस्याओं ने क्या किया, एक मोटी सी रस्सी को लिया, गौकर्ण को बांध लिया। जब गौकर्ण को खड़ से बांध लिया प्यारे, तो आज गले पे आरा चला दिया। राधे राधे, क्या नाम है भैया? और राधे राधे। हमारे बाल गोपाल जी की तरफ से आकाश बेटा जी की तरफ से ये 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं तो कहते भगवान की कृपा से ये बाल गोपाल आगे पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे, अपने घर समाज का नाम रोशन करे, माता पिता के अरमानों को पूरा करे। हमारी यही आशा अभिलाषा है। बोली गोविंद भगवान की। आज रात ही रात में बेस्याओं ने धुंधकारी का मर्डर कर दिया और जाकर के एक कुएं में डाल दिया। जब डाल दिया तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो महाराज अब भूत योनि में जब धुंधकारी पहुंचा है तब उसे कोई साधन नहीं दिखाई दिया। जब साधन नहीं दिखाई दिया है मेरे प्यारे, तो मन में विचार आया। एक दिन गौकर्ण के मन में विचार आया कि मुझे बहुत दिन यहाँ तपस्या करते हुए हो गया, प्रभु का भजन करते हुए हो गया। ऐसा करता हूँ कि एक दिन मैं अपने घर की ओर चलूं और घर में जाकर के शांति से प्रभु निद्रा को भर के मैं सो लूं। गौकर्ण आज घर की ओर आए हैं, उधर धुंधकारी तो भूत योनि में पड़ गया है, क्योंकि रात ही रात में बेस्याओं ने उसका मर्डर कर दिया। जब गौकर्ण अपने घर में आए तो बीच आंगन में खाट को बिछाया, रात्रि का समय रहा। अब धुंधकारी की आत्मा भटक रही है भूत योनि में। कहते हैं जब भक्त दैत्यों से परेशान हो जाए तो देवताओं के पास जाता है। जब व्यक्ति भक्त दैत्यों से परेशान हो जाए तो देवताओं के पास जाता है, और जब देवताओं के पास परेशान हो जाते हैं तो किनके पास जाते हैं महाराज जी?
ब्राह्मण व्यास जी के पास में कि अब वही हमारे दिल को, हमारे मन को संतुष्टि दे सकेंगे। गोकर्ण को जब रात्रि के समय नींद नहीं आई और देखा कि घर में कोई नहीं है, धुंधकारी, इन भांत से कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है, कभी बकरे का कर लेता है, कभी कई कई जानवरों का रूप धारण करके गोकर्ण को सामने आने लगा और रोने लगा है। गोकर्ण ने कहा, भैया कौन है रात्रि के समय ये भैंसा बकरा घोड़ा बन करके हमें मेरे सामने आ रहा है? और उंजरी में जब गोकर्ण ने पानी को लिया, उसके ऊपर तंत्र किया है और बोल तो नहीं सका, तो क्या बोला? भैंसा बकराए बन बन के गोकर्ण के सामने आता है, रोता है और चिल्लाता है, पर मुख से बोल नहीं पाता है। आज वो धुंधकारी चांडाल गोकर्ण के समक्ष आ जाता है। कहते हैं जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, अपने दुख दर्द तुम उसे सुना दो, वो तुम्हें स्वयं भगवान से मिला देता है। भैंसा बकरा घोड़ा बन के जब ही आता है, रोता है और चिल्लाता है, पर मुख से कह नहीं पाता है। धुंधकारी ने, हे भैया तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, अभी ये भूत योनि से आप ही हमें निकाल सकते हो। भैया भैया करके बोला, अब कोई नहीं रहता है, या पार करो या मान सको या तार सको मेरे भैया। प्यारे भाई भाई में कितना भी बैर हो जाए, जब एक समय ऐसा आता है महाराज, अगर भाई भाई के पास जाए तो भाई सारे दुखों को अपने सर पे बोझ ले लेता है, माफ कर देता। चलो कोई बात नहीं, छोटा है, गलतियां सभी से होती है, हमसे भी गलतियां होती है, आपसे भी होती है, सबसे हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया। आज गोकर्ण के मन में विचार आया है तो मेरा भाई